बीजेपी वालों ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बीजेपी वालों ने ये भी कहा था 15 लाख आएंगे। ए मोदी जी, अब तो आपके पास दुनिया भर का पैसा आ गया है, अब हमारे 15 लाख दे दीजिए। मैडम हमको बहुत काम है 15 लाख रुपए का। जो चंदा इकट्ठा किया गया है उसमें से 15 लाख भी आप 15 लाख मोदी जी को देना चाहिए। मोदी नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूँ आपके साथ तफीसा खान। इलेक्टोरल बॉन्ड अब ऐसा मसला बनता जा रहा है जिसको लेकर सत्ता पक्ष को पूरा विपक्ष घेर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये चुनावी चंदे के जरिए धंधा किया गया है। SBI और जिस तरीके का डाटा सामने आया है, SBI ने जो चुनाव आयोग को डेटा सौंपा, उसके बाद देखिए पूरा समीकरण बदलता जा रहा है। चुनाव नजदीक है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही अब चुनावी चंदे को लेकर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। मेरे साथ अनुराग ओझा जुड़ चुके हैं, हाथों में पोस्टर दिख रहे होंगे। पोस्टर का काफी मायने रखते हैं क्योंकि चुनाव ठीक आने वाले हैं। वसूली भाई इस्तीफा दो, PM मोदी का फोटो लगाकर क्या लिख रहे हैं वसूली भाई? अच्छा एक चीज बताइए, ये कौन है? PM मोदी है। एक और पोस्टर है, मुझे दिख गया, चंदा दो धंधा लो। अब देखिए किस अंदाज में आप PM मोदी को। अच्छा मैडम, आप एक चीज बताइए, किस देश में चंदा और धंधा की राजनीति चलती है कि नहीं चलती है? बताइए। तुम मुझे चंदा तो शुरू से लिया जाता है। मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। लेकिन पहले तो नहीं था ना कि तुम मुझे फ्लाइट का टिकट दो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट दूंगा। ये तो पहले नहीं था ना। तुम मुझे रेलवे का टिकट दो, मैं तुम्हें रेलवे प्लेटफॉर्म दूंगा। ये तो नहीं था ना मैडम। तुम मुझे बस का टिकट दो, मैं तुम्हें पूरा बस स्टॉप दे दूंगा। ये तो नहीं था ना। चंदा चलता था, मानते हैं, लेकिन ये तो नहीं था ना कि तुम मेरा इंटरव्यू लो, मैं तुम्हें माइक दूंगा। ये मैडम था पहले। तो अब क्या डील की जा रही है सीधे तौर पे? अब तो मैडम पहले पत्रकारों के साथ में डील हो चुकी है। आप मुझे चमकाइए, मैं आपको चमकाऊंगा। हो रहा है, आप लोग जानते हैं। मतलब मीडिया से भी डील कर लिया अब सरकार? बिल्कुल। आप बताइए मीडिया किनके लिए काम करती है? अडानी और अंबानी का चरण चमुकम करने का काम करती है। तालियां बज गई अनुराग तुम्हारी? बिल्कुल बजेंगी मैडम। एक चीज मिर्जा गालिब ने लिखा था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रहने का गालिब ख्याल अच्छा है। लेकिन चंदा तो देखिए तमाम पार्टियों ने लिया है, कांग्रेस ने भी लिया है, लेकिन सिर्फ हल्ला बीजेपी पर ही क्यों बोला जा रहा है? अमित शाह की भाषा आप बोलना बंद कर दीजिए। गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा। सवाल ना कीजिए। गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पर थी, आईना पहुंचता रहा। तो अमित शाह जी अब आईना पहुंच रहे हैं और सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। समझ जाइए। तो बच्चा तालियां बजाइए, लेकिन सवाल फिर वही कि चंदा तो देखिए TMC ने भी लिया, कांग्रेस ने भी लिया, लेकिन फिर बवाल सिर्फ बीजेपी के लिए ही क्यों? पाकिस्तान से चंदा किस किस ने लिया भैया? अडानी जी से चंदा किस किस ने लिया भैया? अंबानी से चंदा किस किस ने लिया भैया? गरीब। अच्छा एक चीज आपको बता दें मैडम, इस देश का गरीब किसान चंदा देने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसका MSP लागू नहीं किया जाता है। इस देश की महिलाएं चंदा देने में मोदी जी को सक्षम नहीं है, इसलिए महिलाओं को आपने देखा होगा मणिपुर में किस तरह से घुमाया गया। इस देश का युवा चंदा देने में सक्षम नहीं है, इस देश का युवा चंदा देने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसको रोजगार नहीं मिलता है। तो मैडम यही चंदे और धंधे की राजनीति चल रही है। मोदी जी, आपकी हम 24 में दाल नहीं गलने देंगे, आप किसी बेगुनाह का घर हम जलने नहीं देंगे। चंदे और धंधे की राजनीति को अनुराग ओझा 24 से पहले ही समाप्त कर देगा। लेकिन देखिए बीजेपी वाले कह रहे हैं सर कि कम से कम अब पारदर्शिता तो है ना। अच्छा मैडम, सिस्टम अच्छा हो चुका है। एक चीज बताइए, आपने पत्रकारिता छोड़ के प्रवक्ता बन गए। आप प्रवक्ता बन गए, बहुत जल्दी प्रवक्ता बन गए। बीजेपी वाले कहते हैं, बीजेपी वाले ही कहते हैं, बीजेपी वालों ही कहते हैं। बीजेपी वालों ने कहा था 2 करोड़ रोजगार के लिए, बीजेपी वालों ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बीजेपी वालों ने ये भी कहा था 15 लाख आएंगे। ए मोदी जी, अब तो आपके पास दुनिया भर का पैसा आ गया है, अब हमारे 15 लाख दे दीजिए। मैडम हमको बहुत काम है 15 लाख रुपए का। जो चंदा इकट्ठा किया गया उसमें से 15 लाख भी आप 15 लाख मोदी जी को देना चाहिए। मोदी जी कुछ तो शर्म करो। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार मैडम बदलनी है। जो सरकार अनुराग ओझा को 15 तो है, लेकिन चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। क्या लगता है कि क्या में कर दिया है? तानाशाह डर तक खींच दिया, दूर तक वो खींचेंगे क्योंकि उनको बहुत दूर तक जाना है। कहते हैं ना, थैला उठाएंगे और चले जाएंगे। अगर मैडम आप एक चीज बताइए कि बहुत दूर तक दौड़ा देगा, तो वही मैडम मोदी जी ने इसलिए लंबा खींचा है ताकि वो लंबा भागने में। ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा क्या? चुनावी चंदा जैसे आप प्रदर्शन तो कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर मोदी का परिवार चुनावी बन सकता है एजेंडा, तो चंदा दो और धंधा लो वाला भी एजेंडा बनेगा और बनेगा। अच्छा चलिए, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक फटकार लगा रहा है SBI को, लेकिन आप लोग प्रदर्शन क्यों करने लग जाते हैं? देखिए मैडम, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर। चौराहे पर अभय पुकारो, चोर चोर चोर।
तो चोर को चोर कहने की डाल दी आदत। चोर क्या रहे, मुझे चौकीदार वाला नारा भी याद आ रहा है। एक चीज बताएं मैडम, हमने उनकी भी कब्र देखी है जो इस डर से न बोले कि बोलेंगे तो मारे जाएंगे, तो बोलना तो पड़ेगा। दुनिया में आए हो तो कुछ काम कीजिए और चंदों के पैसों से जलपान कीजिए। शुक्रिया मैडम। बहुत धन्यवाद। अनुराग ओझा मेरे साथ जुड़े हुए थे जो प्रदर्शन कर रहे हैं तख्तियां लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ। कह रहे हैं कि जो चंदा चोरी का जो खुलासा हुआ है, जो आंकड़े सामने आए, उससे अब कहीं ना कहीं सरकार की उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी है क्योंकि देश के अंदर चुनाव है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।